ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, भाई एवं बहनों, बुजुर्गों व मेरे युवा साथियों, मेरे हम उम्र दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत अच्छा प्राचीन आख्यान सुनाने जा रहा हूं। संतान के मोह से विपत्ति, बड़ी ही मार्मिक इतिहास है जो श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा हुआ करता है। उसी भागवत से इस साख्यान को लिया गया है। आप लोग बड़ी शांति का दान देते हुए ऐतिहासिक कथा का रसास्वादन करें। दक्षिण दिशा में नदी बहे, तुम भद्रा जिसका नाम, उस नदी किनारे पर बसा एक उत्तम नामक गांव। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे पर एक उत्तम नामक गांव बसा हुआ था। उसी गांव में सभी वर्ण के लोग निवास किया करते थे और उसी गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। दोस्तों, वो कैसे ब्राह्मण थे सुनो जरा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे जो नित्य प्रति प्रभु गुण गाते थे। अरे धुंधली उनकी पत्नी थी, वो पति को अति दुख देती थी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। उनकी प्राण प्रिय पत्नी का नाम धुंधली था। लेकिन मेरे दोस्तों, समय बड़ी बलवान है। ए बनी बिगड़ जाती है रे, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। विचित्र परमेश्वर की नए समझ की चीज क्यों आती है। करो शोर बोलो बंद ध्यान से, सुनो चकाचक वाणी को। करो शोर बोलो बंद ध्यान से, सुनो चकाचक वाणी को। टूटे फूटे शब्दों में कछो दुख की भरी कहानी को। आत्मदेव
कहानी को। मेरे भगवत प्रेमियों, आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव विद्वान और बड़े ही धर्म आत्मा थे। लोगों, ब्राह्मण की पत्नी जो थी वे कुछ और विचार की थी। वो कैसे विचार? कौ पड़ोसों में झगड़ो हुई जाए, आपस में झगड़ो कराए दें और उस झगड़े को बड़ा पूर्ण आनंद लेके। लेकिन मेरे भक्तों, जब काफी समय व्यतीत होता गया, उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। अब तो ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे। ए ब्राह्मण व्रत और नेम रे की करे रहो मेरे भाई। ब्राह्मण व्रत और नेम रे के करे रहो मेरे भाई। सबो गई जवानी बीत रे, सबो गई जवानी बीत रे के चौथा पन बलिहारी। महाराज विप्र को चिंता रही सताए और मर जाने के बाद में मेरो नाम वंश मिट जाए। भैया हो नहार बलवान समय को चक्कर भारी है। अब तो हो नहार बलवान समय को चक्कर भारी। चक्कर भारी है रे, समय को चक्कर भारी है। यारो हो नहार बलवान की भैया। मेरे भगवत प्रेमियों, व्रत और नियम करते करते काफी समय गुजरता गया और अब तो आत्मदेव की वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। संतान की चिंता में जो नित्य प्रतिदिन पूजन करते थे, भजन करते थे। दोस्तों, एक समय की बात, आत्मदेव जब अपना पूजन में ध्यान था, उनका पूजन कर रहे थे, उसी समय आकर के धुंधली ने पूजन की सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ब्राह्मण के ढिंग जाए नारी ऋषियाए की गिराओ चारी। क्यों करे रहे नए नए काम रे के बोधे गई है मारी। आरे बुद्ध गई मारी, अकल गई मारी, बुद्ध गई मारी, मती गई मारी। क्यों कर रहे नए नए काम रे, अकल तो गई है मारी। करे टंट गटो अरे टोटका भारी, टोटका भारी, टोटका भारी। गौकुआ पोखर सूख रे, मती तो गई चारी मारी। जी बताओ, तुम्हें टोटका करवे को हमें मिली, तुम्हें दो पैसा की तमीज ना है, तुम्हें कुआ पोखर में मरवे को जगह ना है। आज धुंधली के कटवचनों को सुन करके आत्मदेव ने अपने मन में प्रण कर लिया कि हे विधाता, आज मेरे नसीब में संतान नहीं, मैं कितना अभागा हूं जो औलाद का मुख नहीं देख सका। आज आत्मदेव चलने के लिए तैयार हो गए। मन में विचार करा कि मैं जीवित तो नहीं लौटूंगा, अपने प्राण आत्मघात कर दूंगा। अरे संतान की आशा
विचारो और क्या दुनिया में कोई ना हमारो। और पत्नी दियो दुख करारो और नहीं लौट के आने वारो। अरे आत्मदेव गांव से निकलो और बा जंगल में पहुंच गओ जाए। अरे जेठ मास की सपेर दोपहरी तो पानी दूर तक दिखे नाय। अरे सोमो सामो बा जंगल में ब्राह्मण प्यास से व्याकुल रहो तो भैराए। दोस्तों जेठ को महीना ठीक है दोपहरी को समय आत्मदेव जंगल में इधर उधर प्यास से व्याकुल भटक रहे थे। वृद्ध अवस्था है आत्मदेव की। इधर सरसैया पर चतुर्भुजी भगवान लक्ष्मी माँ से कहने लगे, हे लक्ष्मी आप इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंता का कारण बतलाइए। चतुर्भुजी भगवान कहे, क्या चिंता आपको सताई है? महालक्ष्मी कहो मन की जो है हृदय बीचो समाई है, जो है हृदय बीचो समाई है। भगवान कहने लगे, आपके लिए इतनी ऐसी कौन सी चिंता है? हम साप कहे प्रिय सुनो बचन और चिंता मनो अधिक सताती है। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित खा जाती है, चिंता जीवित खा जाती है। कहने लगे, आपके हृदय में ऐसी कौन सी चिंता है? ऐसी कौन सी बात प्रकट हुई है जिस कारण आप इतनी चिंतित हैं? अर्थात कोई तो कारण होगा। मेरे नौजवान साथियों इधर इतने जो शब्द सुने हैं संसार की माता कहने लगी, जिस भक्त के स्वामी भगवान हो उसको चिंता क्यों सताने लगी, उसको चिंता क्यों सताने लगी। हे भक्त आपका दुखी भगवान उसके दुख से अत्यंत दुखी। वही आत्मदेव भक्त अपना नित्य प्रतिदिन चरण शरण में रहे,
भक्तों के स्वामी वैकुंठनाथ हो और वे भक्त दुखी रहे, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है प्रभु। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, हे देवी आप इसीलिए चिंतित हो। हाँ प्रभु, आप जन जन के कष्टों को दूर करने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, कृपा कर उस आत्मदेव को संतान प्राप्ति का फल दे दो। दोस्तों, जो इतने शब्द सुने हैं, कितने दयालु हैं वो। नारायण भगवान की जंगल में जाकर के प्रकट हुए, जिस जंगल में आत्मदेव प्यास से व्याकुल भटक रहा था, महात्मा का वेश धारण किया, जंगल में सरोवर की ओर चल दिए। लेकिन दोस्तों, इधर हुआ क्या? ओ आत्मदेव को जंगल में मिलो नहीं पानी, ओ आत्मदेव को जंगल में मिलो नहीं पानी। इतो तकूरो देख रे, सुन लो बीरन बानी, मेरे बीरन कलेजा प्यास से टूटो है, और थामो कलेजा हाथ बे प्रयागे कुंबड़ गौ है। पंचो धीरे धीरे अब ब्राह्मण सरोवर पे ही पहुंचो है, अब तो धीरे धीरे ब्राह्मण सरोवर पे ही पहुंचो है। सरोवर पे पहुंचो है, ब्राह्मण सरोवर पे ही पहुंचो है। यारो धीरे भैया धीरे धीरे, अरे के ब्राह्मण। मेरे भगवत प्रेमियों, प्यास से व्याकुल आत्मदेव सरोवर में जल पी करके एक वृक्ष की शीतल छाया के नीचे बैठ गए। इधर संत रूपी भगवान उसी वृक्ष के नीचे पहुंचे कि जिस वृक्ष के नीचे आत्मदेव बैठे हुए थे। आत्मदेव ने जब देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं, हाय झपट के महात्मा जी के चरणों में पड़ गया, महात्मा जी को प्रणाम किया। संत रूपी भगवान ने आत्मदेव को जब आंखों में आंसू देखे हैं, कहने लगे, अरे विप्र, तुम्हारी आंखों में आंसू। महात्मा जी के जो इतने शब्द सुने हैं, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण रोने लगा। महात्मा जी कहने लगे, विप्र आप रो नहीं, नैनन पहुंचे नीर, नैनन पहुंचे नीर